नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत कल बीती रात ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश और तूफ़ान की वजह से इस बार पक्षियों पर आ बनी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जो पक्षी हैं यहां पर इस तूफ़ान के दौरान काफ़ी हताहत होने की खबरें आ रही है। इसी खबर को लेकर हम आपको बताते हैं कि मानवता की मिसाल पेश करते हुए कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने मानव की सेवा की, उसी सेवा की कड़ी में यहाँ पर लोगों ने पक्षियों की सेवा की है। इस कड़ी में हम आपको सीधे लिए चलते हैं बच्चन भट्ट, जो कि कल रात को उस तूफ़ान के दौरान गोल चौराहे पर एक बाज को बचाकर अपने घर पर ले गए और उसकी सेवा की, उसकी सुरक्षा की। चलिए चलते हैं हम सीधे बच्चन भट्ट के पास और आगे की कड़ी में हम आपको और भी लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर कई सारे तोते इस तूफ़ान के दौरान हताहत हुए हैं। तूफ़ान की इसी श्रृंखला में हम सीधे लिए चलते हैं आपको गोल चौराहे पर, जहां पर रात को एक चील जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर, इस चील को लाकर यहाँ पर रखा गया है और अभी थोड़ी देर के बाद में ये जैसे ही इसको धूप लगेगी और ये उड़ने की तैयारी में है। अभी ये थोड़ी देर पहले हमने देखा यहाँ पर थोड़ा सा उड़ने की तैयारी में था और बहुत ही अच्छा है। इसकी क्या वेदना है और क्या इसके साथ समस्या हुई, जो रात को तूफ़ान आया था उस तूफ़ान के दौरान हमारे सामने यहाँ पर बच्चन जी भट्ट जो दिखाई दे रहे हैं, ये डूंगरपुर से आ रहे थे और इस चील को उन्होंने इस तूफ़ान के दौरान पानी में देखा। गोल चौराहे पर जो पानी भरा हुआ रहता है, जो बारिश के दौरान ज़्यादा पानी था और उस पानी के अंदर तड़पता हुआ नज़र आया। सर, आप कहाँ से आ रहे थे उस समय? मैं और मेरे साथी मित्र किसी काम के कारण से डूंगरपुर गए हुए थे, तो आते समय मैंने देखा कि अपने सागवाड़ा गोल चौराहे पे पानी भरा हुआ था। उस पानी में मेरे को कुछ तैरता हुआ दिखा, तो मैंने पास जाके देखा तो चील था। तो उसको मैंने उठाया रात को, फिर उसको थोड़ा खाना वाना खिलाया, फिर उसको घर ले गया, सुबह उसको वापस लाया। अभी इसको यहाँ रखा है। हो सकता है अगर ये नहीं उड़े तो फिर मैं उसको पशु चिकित्सालय लेके जाऊँगा। वैसे अभी देखा जाए तो इसकी जो दिखाई दे रहा है उड़ जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके साथ इतनी ज़्यादा अभी समस्या नहीं नज़र आ रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस वजह से उसके पंख वगैरह वो भीग गए, अगर वो सूख जाएगा तो वो उड़ जाएगा, वो फ्लाई करेगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा वहाँ पर पानी जो था भरा हुआ, तूफान के दौरान ये उड़ नहीं पाया और उस पानी में गिर गया था। और मानवता की मिसाल पेश करते हुए आपने उसको बचाकर अपनी गाड़ी में लिया और लाकर इसकी सुरक्षा की। और अभी आपके सामने बहुत कम दिखाई देने वाला प्राणी है जिसको चील बोलते हैं और बहुत कम दिखाई देता है, विलुप्त होता हुआ प्राणी है, जिसको आपने बचाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसी श्रृंखला में हम आपको सीधे लिए चलते हैं नवी वाव, जहाँ पर ये जो तूफ़ान आया था, इस तूफ़ान के दौरान और भी बहुत सारे पक्षी एक पीपल के पेड़ के गिरने की वजह से दब गए थे। सीधे हम चलते हैं नवी वाव। तो इस वक्त हम सीधे नवी वाव सागवाड़ा गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीपल का पेड़ था जो रात को भारी तूफ़ान की वजह से पीपल का पेड़ आधे जगह से टूट चुका है। और इसके सामने यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय है और एक जीप भी यहाँ पर खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, जो इस पीपल के पेड़ के नीचे दब चुकी है और काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो पीपल का पेड़ था, हवा का रुख इतना तेज था कि इस पीपल के पेड़ के ऊपर पैरोट बैठे हुए थे, तोता जो हमारे देसी भाषा में बोला जाता है जिसको, वो यहाँ पर बैठे हुए थे। और इतना हवा का रुख तेज़ था कि उस समय उनको उड़ने का भी मौका नहीं मिला और सारे के नीचे यहाँ पर दब गए और कई सारे इसमें घायल हो गए। यहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उन्होंने बचाने का भी काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी हद तक पक्षियों को बचाया भी है। और जो ठीक थे वो उड़ चुके हैं और जो अभी घायल अवस्था में हैं या बीमार हैं उनको अभी अपने अपने घरों में रखा हुआ है और उनको इलाज करके और जैसे ही ठीक होंगे यहाँ से उड़ा दिया जाएगा। तो इस वक्त हमारे सामने यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनसे हम जानेंगे कि जो शाम को जो घटना हुई थी, जिस समय हवा का रुख तेज था, उस समय यहाँ पर किस तरह की घटना हुई थी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जगदीश सेवक है, मैं रहने वाला पुजावाड़ा इसी मोहल्ले का हूँ। हाँ, जो घटना जब हुई, हवा तेज आई, उस समय क्या स्थिति बनी थी यहाँ पर? वहाँ कई तोते भी इसमें घायल हो गए थे और 10-12 तोतों को इस भाई साहब ने, इन्होंने और हम सब ने मिल के उन तोतों को संभाले और सुबह में वो तोते जो घायल ज़्यादा है वो रह गए और बाकी उड़ा दिए हमने। ये जो जीप दब रही है ये किसकी है? ये जीप मेरी है, जीप का मालिक मैं हूँ और मेरी जीप का काफ़ी नुकसान हुआ, हुड वगैरह फट गया, नीचे पाइप भी टूट गए और कबाड़ी भी नीचे टूट गई। अभी जो आपने भाई साहब ने बताया है कि आपने जो इन घायल पक्षियों को संभाला, तो उस समय की स्थिति बताएं, किस तरह की स्थिति बनी थी वहाँ पर? काफ़ी गंभीर स्थिति थी, यहाँ लाइटों की भी व्यवस्था नहीं थी और 100 से 200 पक्षी यहाँ से निकाले गए तोते, जिसमें से 12 से 15 घायल थे
उनको यहाँ लोगों ने अपने अपने घरों में रखे हैं और बाकी को आज़ाद कर दिया गया सुबह में 7 बजे। तो ये जो अभी पेड़ गिर के, जैसे कि यहाँ पर सामने ही सामने आयुर्वेदिक अस्पताल भी है और यहाँ से सीधा नवीवाव होते हुए रास्ता निकल रहा है, तो नगर पालिका को सूचना दी है इस विषय में? इस विषय में कहने का मतलब इन भाई साहब ने भी दी थी सूचना, और ये हर साल कहने का मतलब यहाँ का देखा जाता है, काटा भी जाता है इस पीपल को, पेड़ को। छाटा नहीं। हाँ, इस साल ये छाटा बिल्कुल नहीं है। 4 साल से इस पीपल को अभी छाटा नहीं है, बता रहे हैं? हाँ, ऐसा। तो ये कितना पुराना पेड़ है सर? ये तो बहुत काफी पुराना है। काफी पुराना। हम सब हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे, जो वो भी 90 साल की एज करके चले गए, वो कहते हमारे बाप दादा को पुराना पीपल नहीं है। तो जैसा कि तेज हवाओं का रुख था और तूफान काफ़ी तेज था, और इसी तूफान में मानवता की मिसाल पेश करते हुए यहाँ पर भी कुछ पक्षियों को बचाया गया है। और इस बार जो तूफान आया इसमें काफ़ी संख्या में पक्षी हताहत हुए और हताहत होने की खबर आ रही है। इस तूफान के दौरान लोगों ने जिस तरह से पक्षियों की हिफाजत की, पक्षियों की सुरक्षा की, पक्षियों की रक्षा की, वाकई में देखा जाए तो काबिल तारीफ़ है। मानवता की मिसाल पेश करते हुए इस तूफान के दौरान लोगों ने काफ़ी हद तक पक्षियों, बेजुबान पक्षियों की सुरक्षा की है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीर अमलोह के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।